और सूखी रोटी हो खाओ तो कैसा लगता है? कभी नम किया है? कितना स्वाद होता है उनमें। आपकी जो घी की रोटी बनी है, जो घी का पकवान बना है, उसमें इतना स्वाद नहीं मिलेगा जितना कि पकड़ के जो सूखा टिक्कर है उसमें प्राप्त होगा। कारण क्या है कि आप जो भोजन बनाती हो या बनाते हो, आजकल तो एक नया मॉडर्न जमाना है, मोबाइल की जो लीड होती है कान में लगी होगी, जिसको डांस अंदर चल रहा होगा, रोटियां बन रही होंगी। तो जो डिस्को डांस से रोटियां बनेंगी तो उसमें क्या समाहित होगा? या रोते झींकते हुए अधरामृत का रोटियों में टपकाते हुए अगर भोजन बनाओगी क्या होगा? तो जो खाएगा वो भी रोएगा, झींकेगा नहीं झींकेगा? जब आप रोज झींक करके भोजन बना रही हो तो खाने वाला भी रोएगा, झींकेगा। तो जो कयादू है वो स्वयं नाम लेती जा रही, लेवाती जा रही, रोटी बना रही है। पूछा कि महाराज आपने वह तोता उड़ाया क्यों नहीं? कहा कि देवी मैंने तो बहुत उड़ाया, लेकिन फिर आकर बैठ गया, फिर वही नारायण 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 करने लगा। अब भोजन पकाने के बाद में सेवा करने लगी, फिर पूछती महाराज वो तोता कैसा था? कहा कि देवी देखने में बड़ा सुंदर था, लेकिन मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, नारायण 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 नारायण। कुल मिलाकर के बात यह है कि 108 बार नाम लेवा लिया और उसी रात्रि हुआ गर्भाधान और प्रहलाद जी आए गर्भ में। सुबह होते ही हिरण्यकशिपु चला गया तपस्या करने के लिए और घनघोर देवताओं के 100 वर्ष तपस्या दी है। मनुष्यों के नहीं, देवताओं के 100 वर्ष। देवताओं का जो एक दिन होता है वो मनुष्यों का 1 साल होता है। ऐसे दिव्य 100 वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिया। ब्रह्मद्रोही माँ को क्या चाहते हैं? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भले आदमी, जब हम ही अमर नहीं है तो तुझे कहां से बना है? ब्रह्मा जी अमर नहीं है, आप नहीं सोचो ब्रह्मा जी अमर है, पर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। अंतर होगा अपने यहाँ जो आयु है और उनकी जो आयु है उसमें अंतर है, लेकिन है 100 वर्ष ही। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हम ही अमर नहीं है तो तुझे कहां से बनाए? और कोई वरदान मांग। कहा कि अगर अमरता का वरदान नहीं दे सकते हो तो दूसरा दे दीजिए। तो मांग क्या चाहता है? कहता महाराज नान्तर बहिर्देवानत्वम अन्यस्मादपि चायुधे न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरै न मृगैरपि। कहा महाराज न तो मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न मनुष्य मरूं, न पशु से मरूं, न 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु हो। अर्थात आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी का भैया बस कर, जीवन में पहली बार इतना मांगने वाला मिला है, लेकिन तूने तपस्या भी बहुत घनघोर की है। जा मैं तुझे सारे वरदान देता हूँ, तथास्तु। और तो वरदान पाकर के आया अपने राज्य में और ऐसा शासन किया, त्रिलोकी को जीत लिया और ऐसा शासन किया कि उसके राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। लेकिन भगवान ने उसके ही घर में ऐसा पुत्र पैदा किया कि जिसको न तो अपने पिता का कोई भय, ब्रह्मण्यशील संपन्न, सत्य संधो जितेंद्रिय, आत्मवत् सर्वभूतानां एका प्रियसुतमः। प्रहलाद जी कैसे हैं? बोले ब्रह्मण्य, ब्राह्मण भक्त हैं, शील संपन्न, सारे जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनसे युक्त हैं, सत्य बोलने वाले, जितेंद्रिय, सारे भूत प्राणियों को अपना मानने वाले, सबके प्यारे दुलारे प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद को बचपन से ही एक ग्रह ने जकड़ लिया है, उनके पीछे एक ग्रह लग गया। कौन?
भगवान की भक्ति का ग्रह। जब नाचते हैं तो नाचते रहते हैं, गाते हैं तो गाते रहते हैं, हंसते हैं तो हंसते रहते हैं, और जब रोना प्रारंभ करते हैं तो रोते ही रहते हैं। जैसे एक पागल की स्थिति होती है, वैसी स्थिति प्रहलाद जी की। हिरण्यकशिपु ने जब देखा तो उसने देखा कि ये इसको नाड़ भक्ति का रोग लग गया है और ये छुआछूत की बीमारी है। तो हिरण्यकशिपु ने शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर दोनों को बुलाया है और कहा कि ले जाओ प्रहलाद को और राक्षसी विधि से इनको अध्ययन कराओ। षंड अमर ने प्रहलाद जी को राक्षसी विधि से और विद्या अध्ययन कराई है। जब पहली बार गुरुकुल से लौट करके आए हैं तो माता कयाधु ने उनका नहला धुला करके दिव्य श्रृंगार करके और उनके पिता की गोद में दे दिया है। हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा ये बताओ, तुम विद्यालय से आए हो तो तुम्हें कौन सा बढ़िया अच्छा पाठ लगा? तुमने कौन सा पाठ याद किया है? कहा कि पिताजी, ये गृहस्थ जीवन एक अंधा कुआं है और इससे बाहर निकल करके भगवान के भजन में डूब जाना ही जीवन का सार है। अब जैसे ये सुना तो आया बड़ा क्रोध, पर लेकिन बालक से कुछ कहा नहीं। कहा प्रहलाद जा, तेरे गुरुजी को भेजना। षंड अमर दोनों आए। हिरण्यकशिपु को डांट के कहता है, दुष्टो, क्या यही शिक्षा दिलाने के लिए मैंने तुम्हारे पास अपने पुत्र को भेजा है? कहा कि महाराज ऐसी शिक्षा आपने क्या दी? कहा कि मेरा पुत्र मुझसे कहता है कि ये गृहस्थ जीवन एक अंधा कुआं और इससे निकल करके भगवान के भजन में डूब जाना ही जीवन का सार है। क्या यही शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास भेजा? और तो षंड अमर थदर कांपने लगे। कहा कि महाराज हमने तुझको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, आपने जो कोर्स निर्धारित किया है उसी कोर्स के अनुसार इसको भी शिक्षा दे रहे हैं। पर महाराज हो सकता है कि कोई देवता गुप्त रूप से आता होगा और इस बालक को उल्टा सीधा सिखा के चला जाता होगा। तो महाराज आगे से हम ध्यान रखेंगे। कहा ठीक है, ध्यान रखना। षंड अमर दोनों भाई ले गए, प्रहलाद जी को खूब डांटा फटकारा। कहा करे प्रहलाद, तू दैत्य रूपी चंदन वन में, दैत्य रूपी चंदन के वन में तू कीकर का वृक्ष कहां से हो गया? अरे जिस नारायण का तू नाम ले रहा है उसी ने तेरे चाचा हिरण्यकश का वध किया। खूब डांटा फटकारा और फिर उसी राक्षसी विधि से शिक्षा देने लगे। जब दोबारा पढ़ करके आए हैं महल में, तब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा बता, तुझे कौन सा अच्छा बढ़िया पाठ लगा है? तो प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी पूछना चाहते हैं बढ़िया बात, लेकिन सुनना चाहते हैं घटिया बात। अगर ये बढ़िया बात की कह रहे हैं तो बढ़िया सुनाऊंगा। कहा कि पिताजी एक नहीं दो नहीं, इस बार तो मैंने 9 पाठ याद किए हैं, 9 अच्छी बातें सीखी। अच्छा बेटा। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि 9 प्रकार की कोई राजनीति सीखी होगी। तो बेटा सुना, क्या सीखा है तूने? तो प्रहलाद जी नवदा भक्ति सुना बैठे हैं। कहते हैं पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। कहा पिताजी भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं के नाम का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं के चरणों का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं के पादों की सेवा करनी चाहिए, उन्हीं के श्री विग्रह का पूजन करना चाहिए, उन्हीं के चरणों का बंधन करना चाहिए, या उनके दास बन जाओ, या भगवान को अपना मित्र बना लो, या अपने आप को भगवान को सौंप दो। ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो कहा पिताजी 9 प्रकार की भक्ति। अच्छा आपने चारपाई देखी है? चारपाई में क्या क्या होता है? 4 पाए
2 पाटी, 2 शेरे और 1 बाण, कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 वस्तुओं से मिलके बनी है खाट चारपाई। अब चाहे तुम पाटी पकड़ के खींचो खाट को, चाहे बाण को पकड़ के खींचो, चाहे शेरे को पकड़ के खींचो, एक आएगी पूरी आएगी, पूरी खाट खींच के चली जाएगी। ऐसे ही जीवन में अगर इन 9 भक्तियों में से कोई भी भक्ति आ जाए तो शेष 8 भक्ति अपने आप चली आती है। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने ये सुना तो मारे गोद को अपनी गोद से प्रहलाद जी को नीचे फेंक दिया, कहा मारो मारो इसको, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, मारो इसको। और जैसे ही आज्ञा मिली सैनिक ले गए तलवार बंशी, भाले टूट पड़े हैं। भाले चलाए गए तो उनकी नोक मुड़ गई, तलवार चलाई जाती है, टूट जाती है। लेकिन प्रहलाद जी की खाल में बिल्कुल भी वह अंतर नहीं पड़ा, उनकी चमड़ी भी नहीं, बिल्कुल छिदी भी नहीं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए जहर पिलाया, हाथी के पैर से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, समुद्र डुबाया और यहां तक के अग्नि में जलवाया। तो जो होलिका है वह प्रहलाद जी को अग्नि में लेकर के बैठी, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका को जला दिया। और जब प्रहलाद जी बच गए हैं तो उनके जो सखा थे प्रहलाद जी के बचने की खुशी में गुलाल से खेलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हिरण्यकशिपु के पक्ष के थे, वो क्या करते हैं कि पी करके और नालियों, जितनी नालियां होती हैं, गड्ढे होते, सबको साफ कर देते हैं। नालियों की जो कीचड़ होती है सबको एकदम क्लीन कर देते हैं। लेकिन जो प्रहलाद जी के पक्ष के हैं वह एक दूसरे को गुलाल लगा करके खेलते हैं। अब जो हिरण्यकशिपु है वो घबरा गया कि ये अगर इतने उपाय करने पर भी नहीं मर रहा है तो लगता है ये मुझे ही मारने वाला होगा। हिरण्यकशिपु ने शंडालों को डांटा, कहा करे दुष्टो, इसके ऊपर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, इसकी उत्तरोत्तर शिक्षा बढ़ती गई। अब शंडालों थर कांपते, महाराज कहते महाराज ना हमने इसको पढ़ाया है और ना और किसी ने पढ़ाया है। अरे महाराज ये तो पढ़ाया ही आया है। अरे महाराज ये छोटा बालक है, एक अवसर और हमको दो, शायद सुधर जाए। कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना। शंडावर दोनों भाई लेकर के आए, खूब डांटा फटकारा और फिर उसी राक्षसी विधि से शिक्षा देने लगे हैं। एक दिन की बात, शंड अमर को किसी कार्यवश बाजार जाना पड़ा तो प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तू सबसे बड़ा है और समझदार है, हम बाजार होके आते हैं, तब तक तू इन अन्य दैत्य बालकों की ध्यान रखना। कहा ठीक है गुरु जी आप जाइए। शंड अमर दोनों भाई चले गए बाजार और जो छोटे छोटे बालक हैं वह सब खेल रहे हैं। अब प्रहलाद जी को मिल गया अवसर। प्रहलाद जी ने सारे दैत्य बालकों को बुलाया और कहा कि भाई आओ आओ, आज हम तुमको एक नया खेल सिखाएंगे। सारे दैत्य बालक आ गए। उन्होंने कहा कि भैया प्रहलाद बताओ कौन सा खेल सिखाओगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आज हम तुमको लुका छुपी का खेल सिखाएंगे। एक दैत्य बालक ने कहा भैया ये लुका छुपी का खेल तो बहुत पुराना है, नया कहाँ है। तो प्रहलाद जी कहते हाँ भैया बात तो ठीक कह रहा है, ये लुका छुपी का जो खेल है बहुत पुराना खेल है और दो मित्रों के बीच में खेला जा रहा है। ये दो मित्र कौन है? बोले जीवात्मा और परमात्मा। जब भगवान ने सृष्टि की है तो सभी जीवों के कर्म की डोरी को पकड़ पकड़ करके सब जीवों को जगत में और उत्पन्न कर दिया और सबको उत्पन्न करके भगवान ने कहा देखो मैंने तुम सबको ढूंढ लिया, अब मैं भी छुप रहा हूं और इस जगत के कण कण में छुपा बैठा हूं।
जिस दिन जो कोई भी मुझे ढूंढ लेगा उसी दिन उसका खेल समाप्त। तो ये जो लुका छुपी का जो खेल है वह भगवान और जीव के बीच खेला जा रहा है। एक दैत्य बालक ने कहा कि प्रहलाद एक बात बताओ, जो तुम्हारी अवस्था है वही हमारी अवस्था है, जो तुम्हारे गुरुजी हैं वही हमारे गुरुजी हैं। तो ये जो हमारे गुरुजी हैं वो तो कभी ऐसी बात हमको बताते नहीं, तो फिर ये तुम नई नई बातें कहाँ सीख के आता है। प्रहलाद जी कहते भैया मैं भी कोई मरमुखी नहीं हूँ, अरे मेरे भी गुरु हैं। कौन है? कहा कि मेरे हैं नारद जी। तो नारद जी के हाँ, कि जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए गए थे तो पीछे से इंद्र ने आकर के राज्य पर धावा बोल दिया और मेरी माँ को पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर घसीटता हुआ लेके जा रहा है और मेरी माँ रो रही चिल्ला रही है। मार को मिल गए नारद जी। कहा कि अरे इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? कहा कि महाराज ये गर्भिणी है, इसके गर्भस्थ शिशु जब इसका बच्चा जन्म लेगा बस उस बच्चे को मार करके मैं इसको छोड़ दूंगा। तो नारद जी ने कहा ऐसा करना भी नहीं, भूल करके इस गर्भस्थ शिशु के कारण ही भगवान का अवतार होगा। और जैसे ये सुना कि भगवान का अवतार इसके कारण होगा तो तुरंत मेरी मैया का हाथ छोड़ दिया और इंद्र ने परिक्रमा करके मेरी मैया की ओर चला गया और मेरी माता नारद जी के आश्रम में रहने लगी। और मेरी माँ ने संकल्प किया है कि जब तक मेरे पति तपस्या करके लौट के नहीं आते हैं तब तक ये बालक जन्म नहीं लेना चाहिए। और नारद जी ने आशीर्वाद दिया। तो मेरी माँ नारद जी के आश्रम में सेवा करती हैं और नारद जी के द्वारा ही उपदेश ग्रहण करती रहती हैं और मैं भी माँ के गर्भ में सब सुनता रहता हूँ। तो एक दैत्य बालक ने कहा भैया गजब है वो, तो गुरु जी ठीक ही कहते थे कि ये तो पढ़ाया जाया। एक दैत्य बालक ने कहा कि लाला प्रहलाद हमारा भी मन होता है कि हम भी भगवान का भजन करें कीर्तन करें, पर लेकिन जब तुम्हारे पिता की शक्ल याद आती है तो फिर हमारी सब हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी ने कहा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है भगवान का भजन करने कीर्तन करने की तो चलो मेरे साथ करो। कहा कि ना भैया मेरे पिता से बहुत डर लगता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं देखो मेरे पिता ने मेरे मारने के लिए न जाने क्या क्या प्रयास किए, क्या वो मेरा कुछ बाल बांका कर सके? और अगर आप ऐसा मानते हो कि तुम्हें कोई कष्ट होगा तो अगर कोई भी कष्ट आएगा तो सारा कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। तो चलो मेरे साथ तुम कीर्तन करो। तो जो दैत्य बालक हैं प्रहलाद जी के साथ में कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ षंड और अमर दोनों भाई बाजार से लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि जो दैत्य बालक हैं वो भी प्रहलाद जी के साथ में कीर्तन कर रहे हैं। दौड़े दौड़े गए हिरण्यकशिपु के पास। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? कहा छुआछूत की बीमारी फैल गई। क्या मतलब कि पहले तो अकेला प्रहलाद ही कीर्तन करता था, अब तो सारे दैत्य बालक उसके साथ में कीर्तन कर रहे हैं। तो तुरंत हिरण्यकशिपु ने सैनिक भेजे कि जाओ और पकड़ के लेके आओ। सैनिक आए हैं और जैसे ही प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा भूल गए और मस्त हो गए और वह भी साथ में कीर्तन करने लगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे
कीर्तन में भी दो पक्ष वाले हैं। एक पक्ष तो है प्रहलाद जी का जो कीर्तन कर रहा है, और दूसरा पक्ष है हिरण्यकशिपु का जो कीर्तन नहीं करता है। अब आप देखो कि आप किस पक्ष वाले हो। कुछ ऐसे भी हैं जो कीर्तन नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कीर्तन कर रहे हैं। तो भैया किस पक्ष में रहना चाहते हो, प्रहलाद जी के में या हिरण्यकशिपु वाले में? तो प्रहलाद जी के रहना चाहते हो तो फिर हमारे साथ में कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। कीर्तन चल रहा है, जब बहुत देर हो गई और सैनिक लौट के नहीं आए हैं तो शंडावन को फिर भेजा के जाओ और देखो क्या बात है। शंडावन दोनों आए, देखा तो सैनिक भी कीर्तन कर रहे हैं, दौड़ के भागे। कहा कि महाराज गजब हो गया। क्या हुआ कि अब तो सैनिक भी कीर्तन कर रहे हैं प्रहलाद के साथ में। अब तो हिरण्यकशिपु स्वयं ही चला है और आया तो देखा कि दैत्य बालक कीर्तन कर रहे हैं, सैनिक भी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते करते एक दैत्य बालक की दृष्टि पड़ी है हिरण्यकशिपु के ऊपर। एक कमर पे हाथ है, एक सिर पे हाथ है और कह रहा कि तेरा पिता आ गया। और जैसे ही अन्य दैत्य बालकों ने देखा तो कीर्तन, अब तो सारे दैत्य बालक थर थर कांपने लगे कि अब नहीं बचने वाले, अब तो बिल्कुल सियाराम हो गई। हिरण्यकशिपु ने तुरंत प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, कहा हे ध्रुवनीत मंदात्मन कुल भेद करानम, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। अरे मेरी भक्ति मात्र टेढ़ी हो जाए तो तिलों की थर-थर कांपने लग जाती है। तो तू किसके बल पर मुझसे और वैर ले रहा है? तुझे किसका बल है बता? तो प्रहलाद जी कहते पिताजी, न केवलम मे भवतश्च राजन् स वै बलं बलिनां च परेषां परिवरे स्त्रीजंगमाये ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीता। पिताजी वह केवल मेरा ही बल थोड़ी है, वो तो आपका भी बल है। अरे वो तो बलवानों का भी बल है। स्थिर जंगम जितने भी प्राणी हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर्यंत जितने प्राणी हैं, सब उन्हीं भगवान के वशीभूत हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा, तो वह तेरा वो परमात्मा रहता कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं सर्वत्र। अच्छा, तेरा वो परमात्मा सब जगह रहता है? बोले हाँ, तो मैं मुंह में खड़क गम में पूर रही जगदीश। अगर वह सर्वत्र है तो क्या इस खम्मी में भी है? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ। भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ। और जैसे ये कहा कि हाँ इस खंबे में भी है, तुरंत हिरण्यकशिपु ने एक गदा का प्रहार किया और जैसे गदा का प्रहार किया उस खंबे का भेदन करके आज भगवान नरसिंह प्रकट हो गए हैं। वो नरसिंह भगवान की और प्रकट होकर के भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। जब भगवान सब जगह हैं, कण कण में हैं, तो फिर खंबा फाड़ के प्रकट क्यों हुए? वैसे भी हो जाते। तो दो कारण हैं, सत्यम वेदार्थम निजमत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अग्रेषुचात्मनः। एक तो अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, और दूसरा कि मैं कण कण में विराजमान हूं, इस व्याप्ति को बताने के लिए भगवान खंबा फाड़ के और भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने बाहुपाश में पकड़ लिया। एक बार को तो हिरण्यकशिपु घबरा गया, ये कौन है? और लेकिन याद आया, अरे मैं तो ब्रह्मा का वरदानी हूं, मेरा ये क्या बिगाड़ेगा? तो जैसे गरुड़ सर्पों के साथ में खेलते हैं, वैसे भगवान
हिरण्यकशिपु के साथ में चल रही है। लेकिन अंत में भगवान ने उसको पकड़ा और पकड़ करके खींच करके लेके जा रहे हैं और जो दरवाजा है, जो देहली, उसके बीच में बैठ जाते हैं और बैठ करके हिरण्यकशिपु को अपने जंघों पर लिटा लेते हैं और कहते हैं, हिरण्यकशिपु आज तू अपनी सारी वरदान लिस्ट खोल ले। तूने क्या कहा था कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तो ना तू ऊपर है और न नीचे है, तू मेरी जंघों पर है। तूने ये कहा था ना कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, तो अब न दिन है न रात है, ये संध्या वेला है। तूने ये कहा था ना कि मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, तो मैंने तेरे लिए स्पेशल ये लौंग का महीना पुरुषोत्तम मास बनाया है, 13 महीना है वो। तूने ये कहा था ना कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, तो सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। और तूने ये कहा था कि न मैं किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, तो सुन, मेरे पास में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए मेरे नाखून ही पर्याप्त है। तूने ये कहा था कि न मैं किसी मनुष्य से मरूं न किसी जानवर से मरूं, तो सुन, न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर हूं, मैं दोनों हूं। और भगवान ने जोर से गर्जना करते हुए अपने दोनों हाथों के नाखून उसके पेट में घुसाए और पेट फाड़ा, पेट फाड़ करके उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में लपेट लिया और भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। वध करके भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। देवता ने देखा कि भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो चलो चलो भगवान की स्तुति करते हैं। देवता दौड़े दौड़े आए और आकर के जैसे ही स्तुति करना प्रारंभ किया, भगवान ने एक दहाड़ लगाई और जैसे ही दहाड़ लगाई देवता मारे बह के भागे। ब्रह्मा जी आए हंस बैठ करके, जैसे ही आए स्तुति करना प्रारंभ किया, भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई और ब्रह्मा जी का हंस भी फड़फड़ा कर भागा। शंकर जी आए, चारण आए, सिद्ध आए, गंधर्व आए, लेकिन किसी से भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब तो देवता घबरा गए कि अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज प्रलय हो ही जाएगी। देवता ने सोचा अब क्या किया जाए, तो याद आया, अरे चलो इनकी अर्धांगिनी जो माता लक्ष्मी है उनके पास जाया जाए, शायद उनको देख करके इनका क्रोध शांत हो जाए। दौड़े दौड़े देवता गए माता लक्ष्मी के पास, कहा कि माता जी चलिए चलिए, आज आपके प्रभु बड़े क्रोध कर रहे हैं, अगर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज प्रलय निश्चय ही हो जाएगी। देवता ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा, अरे देवताओं तुम कह क्या रहे हो, अरे मेरे प्रभु और क्रोधित, तुम्हें पता नहीं मेरे प्रभु कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं, भगवान बिल्कुल मेरे शांत स्वभाव है, सर्प की सैया पर सोते हैं फिर भी कैसे हैं? शांत हैं। और हमारी आंखों के सामने अगर घर के अंदर सांप घुस जाए सोने की, तो क्या घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन भगवान शेष सैया पर सोते हैं और कैसे? शांताकारं, एकदम शांत सोते हैं। लक्ष्मी जी कहती है, मेरे प्रभु तो बड़े शांत स्वभाव के, और तुम कहते हो प्रभु क्रोध कर रहे हैं? तो नहीं माता जी, चल के देखिए, आज प्रभु बहुत क्रोध कर रहे हैं, अगर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी सोने का थाल लेके आरती से आकर चली हैं, और जैसे ही भगवान के सामने खड़ी होकर के आरती गवाना चाहा, भगवान ने एक दहाड़ लगाई और लक्ष्मी जी थाली पटक के दैया मैया करते भागी। अरे देवताओं को मैंने काला खड़ा कर दिया, ये मेरे प्रभु हो ही नहीं सकते हैं। अब तो देवता घबरा गए कि जब अपनी अर्धांगिनी को देख करके ये प्रसन्न नहीं हुए तो अब क्या किया जाए। लेकिन प्रहलाद जी हाथ जोड़े शांत खड़े हैं। शांत खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, तेरे लिए ही भगवान ने ये रूप धारण किया है, अब तू ही भगवान के क्रोध को शांत कर। जैसे ही आज्ञा मिली, प्रहलाद जी ने साष्टांग चरणों में प्रणाम किया है। आज भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है, भगवान ने धीरे से आए, उठाया और उठा करके सिंहासन बैठा करके और अपनी जंघा पर अपने गोद में प्रहलाद जी को बैठाया है।
और बार बार भगवान अपने जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं और चाटते कहते बेटा मुझे क्षमा कर देना, तेरे सुनने में देर हो गई। कहां तेरा ये सुकुमार शरीर और कहां बड़ी बड़ी भयंकर यातनाएं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जो मेरा भक्त उसको इतना कष्ट मिला। तो बेटा अगर मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ये देख करके देवता तो गदगद हो गए, ये सोच रहे हैं कि भक्तों को तो बहुत बार भगवान से क्षमा याचना करते हुए देखा है, लेकिन आज स्वयं भगवान भक्त से क्षमा याचना मांग रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप इतने विलंब से क्यों आए? का प्रहलाद मैं दुनिया को दो बात बताना चाहता था कि जो मेरा सच्चा भक्त होता है उस पर चाहे कितना भी विपत्ति आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए, वो मेरा भजन कभी नहीं छोड़ता है। और दूसरा कि जो मेरा सच्चा भक्त है और जिसको मैं बचाना चाहता हूँ, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उसका बाल बांका कर सके। इन दो बातों को बताने के लिए मैं विलंब से आया, इसलिए बेटा मुझे क्षमा कर देना। अब मांग तो क्या चाहता है? प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज ये बीच में मांगने वाली बात कहां से आ गई? आपकी भक्ति करके और आपसे कुछ बदले मांगे तो वो आपका भक्त नहीं है, सवई बड़ी वो तो शुद्ध बनिया है। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। महाराज न तो मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु हो। अर्थात आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी का भैया बस कर, जीवन में पहली बार इतना मांगने वाला मिला है, लेकिन तूने तपस्या भी बहुत घनघोर की है, जा मैं तुझे सारे वरदान देता हूं, तथास्तु। और तो वरदान पाकर के आया अपने राज्य में और ऐसा शासन किया, त्रिलोकी को जीत लिया और ऐसा शासन किया कि उसके राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। लेकिन भगवान ने उसके ही घर में ऐसा पुत्र पैदा किया कि जिसको न तो अपने पिता का कोई भय, ब्रह्मण्यशील संपन्न, सत्य संधो जितेंद्रिय, आत्मवत्सल भूतानां एका प्रियसुतमः। प्रहलाद जी कैसे हैं? बोले ब्रह्मण्य, ब्राह्मण भक्त हैं, शील संपन्न, सारे जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनसे युक्त हैं, सत्य बोलने वाले, जितेंद्रिय, सारे भूत प्राणियों को अपना मानने वाले, सबके प्यारे दुलारे प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद को बचपन से ही एक ग्रह ने जकड़ लिया है, उनके पीछे एक ग्रह लग गया। कौन? भगवान की भक्ति का ग्रह। जब नाचते हैं तो नाचते रहते हैं, गाते हैं तो गाते रहते हैं, हंसते हैं तो हंसते रहते हैं, और जब रोना प्रारंभ करते हैं तो रोते ही रहते हैं। जैसे एक पागल की स्थिति होती है वैसी स्थिति प्रहलाद जी की। हिरण्यकशिपु ने जब देखा तो उसने देखा कि ये इसको नाड़ भक्ति का रोग लग गया है और ये छुआछूत की बीमारी है। तो हिरण्यकशिपु ने शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर दोनों को बुलाया है और कहा कि ले जाओ प्रहलाद को और राक्षसी विधि से इनको अध्ययन कराओ। षंड अमर ने प्रहलाद जी को राक्षसी विधि से और विद्या अध्ययन कराई है। जब पहली बार गुरुकुल से लौट करके आए हैं तो माता कयाधु ने उनका नहला धुला करके दिव्य श्रृंगार करके और उनके पिता की गोद में दे दिया है। हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा ये बताओ
तुम विद्यालय से आए हो तो तुम्हें कौन सा बढ़िया अच्छा पाठ लगा? तुमने कौन सा पाठ याद किया है? कहा कि पिताजी ये गृहस्थ जीवन एक अंधा कुआं है और इससे बाहर निकल करके भगवान के भजन में डूब जाना ही जीवन का सार है। अब जैसे ये सुना तो आया बड़ा क्रोध, पर लेकिन बालक से कुछ कहा नहीं। कहा प्रहलाद जा तेरे गुरुजी को भेजना। शरण नवल दोनों आए, हिरण्यकशिपु को डांट के कहता है दुष्टो, क्या यही शिक्षा दिलाने के लिए मैंने तुम्हारे पास अपने पुत्र को भेजा है? कहा कि महाराज ऐसी शिक्षा आपने क्या दी? कहा कि मेरा पुत्र मुझसे कहता है कि ये गृहस्थ जीवन एक अंधा कुआं और इससे निकल करके भगवान के भजन में डूब जाना ही जीवन का सार है। क्या यही शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास भेजा? और तो क्षण नंबर थदर कांपने लगी। कहा कि महाराज हमने उसको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, आपने जो कोर्स निर्धारित किया है उसी कोर्स के अनुसार इसको हम शिक्षा दे रहे हैं। पर महाराज हो सकता है कि कोई देवता गुप्त रूप से आता होगा और इस बालक को उल्टा सीधा सिखा के चला जाता होगा। तो महाराज आगे से हम ध्यान रखेंगे। कहा ठीक है ध्यान रखना। क्षण नंबर दोनों भाई ले गए, प्रहलाद जी को खूब डांटा फटकारा। कहा करे प्रहलाद तू दैत्य रूपी चंदन वन में, दैत्य रूपी चंदन के वन में तू कीकर का वृक्ष कहां से हो गया? अरे जिस नारायण का तू नाम ले रहा है उसी ने तेरे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया। खूब डांटा फटकारा और फिर उसी राक्षसी विधि से शिक्षा देने लगे। जब दोबारा पढ़ करके आए हैं महल में तब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा बता तुझे कौन सा अच्छा बढ़िया पाठ लगा है? तो प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी पूछना चाहते हैं बढ़िया बात लेकिन सुनना चाहते हैं घटिया बात। अगर ये बढ़िया बात की कह रहे हैं तो बढ़िया सुनाऊंगा। कहा पिताजी एक नहीं दो नहीं, इस बार तो मैंने 9 पाठ याद किए हैं। 9 अच्छी बातें सीखी। अच्छा बेटा, अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि 9 प्रकार की कोई राजनीति सीखी होगी। तो बेटा सुना क्या सीखा है तूने? तो प्रहलाद जी नवदा भक्ति सुना बैठे हैं। कहते हैं पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। कहा पिताजी भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं के नाम का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं के चरणों का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं के पादों की सेवा करनी चाहिए, उन्हीं के श्री विग्रह का पूजन करना चाहिए, उन्हीं के चरणों का वंदन करना चाहिए। या उनके दास बन जाओ या भगवान को अपना मित्र बना लो या अपने आप को भगवान को सौंप दो। ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो कहा पिताजी 9 प्रकार की भक्ति। अच्छा आपने चारपाई देखी है? चारपाई में क्या क्या होता है? 4 पाए, 2 पाटी, 2 शेरे और 1 बाण। कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 वस्तुओं से मिलकर बनी है खाट चारपाई। अब चाहे तुम पाटी पकड़ के खींचो खाट को, चाहे बाण को पकड़ के खींचो, चाहे शेरे को पकड़ के खींचो, एक आएगी पूरी आएगी, पूरी खाट खींच के चली जाएगी। ऐसे ही जीवन में अगर इन 9 भक्तियों में से कोई भी भक्ति आ जाए तो शेष 8 भक्ति अपने आप चली आती है। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने ये सुना तो मारे क्रोध को अपनी गोद से प्रहलाद जी को नीचे फेंक दिया। कहा मारो मारो इसको, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, मारो इसको। और जैसे ही आज्ञा मिली सैनिक ले गए तलवार बर्छी भाले टूट पड़े हैं। भाले चलाए गए तो उनकी नोक मुड़ गई, तलवार चलाई जाती है, टूट जाती है। लेकिन प्रहलाद जी की खाल में बिल्कुल भी वह अंतर नहीं पड़ा, उनकी चमड़ी भी नहीं, बिल्कुल छिदी भी नहीं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए जहर पिलाया।
हाथी के पैर से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, समुद्र डुबाया और यहाँ तक के अग्नि में जलवाया। तो जो होलिका है वह प्रहलाद जी को अग्नि में लेकर के बैठी, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका को जला दिया। और जब प्रहलाद जी बच गए हैं तो उनके जो सखा थे प्रहलाद जी के बचने की खुशी में गुलाल से खेलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हिरण्यकशिपु के पक्ष के थे। वो क्या करते हैं कि पी पी करके और नालियों, जितनी नालियां होती हैं, गड्ढे होते, सबको साफ कर देते हैं। नालियों की जो कीचड़ होती है सबको एकदम क्लीन कर देते हैं। लेकिन जो प्रहलाद जी के पक्ष के हैं वो अब एक दूसरे को गुलाल लगा करके खेलते हैं। अब जो हिरण्यकशिपु है वो घबरा गया कि ये अगर इतने उपाय करने पर भी नहीं मर रहा है तो लगता है ये मुझे ही मारने वाला होगा। हिरण्यकशिपु ने शंडावर को डांटा, कहा करे दुष्टो, इसके ऊपर तुम्हें ध्यान नहीं दिया। इसकी उत्तरोत्तर शिक्षा बढ़ती गई। अब शंडावर थर कांपते, महाराज कहते महाराज ना हमने इसको पढ़ाया है और ना और किसी ने पढ़ाया है। अरे महाराज ये तो पढ़ाया ही आया है। अरे महाराज ये छोटा बालक है, एक अवसर और हमको दो, शायद सुधर जाए। कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना। शंडावर दोनों भाई लेकर के आए, खूब डांटा फटकारा और फिर उसी राक्षसी विधि से शिक्षा देने लगे हैं। एक दिन की बात, शंडावर को किसी कार्यवश बाजार जाना पड़ा तो प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तू सबसे बड़ा है और समझदार है, हम बाजार होके आते हैं, तब तक तू इन अन्य दैत्य बालकों की ध्यान रखना। कहा ठीक है गुरु जी आप जाइए। शंडावर दोनों भाई चले गए बाजार और जो छोटे छोटे बालक हैं वह सब खेल रहे हैं। अब प्रहलाद जी को मिल गया अवसर। प्रहलाद जी ने सारे दैत्य बालकों को बुलाया और कहा कि भाई आओ आओ, आज हम तुमको एक नया खेल सिखाएंगे। सारे दैत्य बालक आ गए। उन्होंने कहा कि भैया प्रहलाद बताओ कौन सा खेल सिखाओगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आज हम तुमको लुका छुपी का खेल सिखाएंगे। एक दैत्य बालक ने कहा भैया ये लुका छुपी का खेल तो बहुत पुराना है, नया कहाँ है। तो प्रहलाद जी कहते हाँ भैया बात तो ठीक कह रहा है, ये लुका छुपी का जो खेल है बहुत पुराना खेल है और दो मित्रों के बीच में खेला जा रहा है। ये दो मित्र कौन है? बोले जीवात्मा और परमात्मा। जब भगवान ने सृष्टि की है तो सभी जीवों के कर्म की डोरी को पकड़ पकड़ करके सब जीवों को जगत में और उत्पन्न कर दिया और सबको उत्पन्न करके भगवान ने कहा देखो मैंने तुम सबको ढूंढ लिया, अब मैं भी छुप रहा हूं और इस जगत के कण कण में छुपा बैठा हूं। जिस दिन जो कोई भी मुझे ढूंढ लेगा उसी दिन उसका खेल समाप्त। तो ये जो लुका छुपी का जो खेल है वह भगवान और जीव के बीच खेला जा रहा है। एक दैत्य बालक ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ, जो तुम्हारी अवस्था है वो हमारी अवस्था है, जो तुम्हारे गुरुजी हैं वो हमारे गुरुजी हैं। तो ये जो हमारे गुरुजी हैं वो तो कभी ही ऐसी बात हमको बताते नहीं, तो फिर ये तुम नई नई बातें कहाँ सीख के आता है। प्रहलाद जी कहते भैया मैं भी कोई मरमुखी नहीं हूँ, अरे मेरे भी गुरु हैं। कौन है? कहा कि मेरे हैं नारद जी। तो नारद जी के हाँ कि जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए गए थे तो पीछे से इंद्र ने आकर के राज्य पर धावा बोल दिया और मेरी माँ को पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर घसीटता हुआ लेके जा रहा है और मेरी माँ रो रही चिल्ला रही है। मार को मिल गए नारद जी। कहा कि अरे इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? कहा कि महाराज ये गर्भिणी है, इसके गर्भस्थ शिशु जब इसका बच्चा जन्म लेगा बस उस बच्चे को मार करके मैं इसको छोड़ दूंगा।
तो नारद जी ने कहा ऐसा करना भी नहीं, भूल करके इस गर्भस्थ शिशु के कारण ही भगवान का अवतार होगा। और जैसे ये सुना कि भगवान का अवतार इसके कारण होगा तो तुरंत मेरी मैया का हाथ छोड़ दिया और इंद्र ने परिक्रमा करके मेरी मैया की ओर चला गया और मेरी माता नारद जी के आश्रम में रहने लगी। और मेरी माँ ने संकल्प किया है कि जब तक मेरे पति तपस्या करके लौट के नहीं आते हैं तब तक ये बालक जन्म नहीं लेना चाहिए। और नारद जी ने आशीर्वाद दिया। तो मेरी माँ नारद जी के आश्रम में सेवा करती हैं और नारद जी के द्वारा ही उपदेश ग्रहण करती रहती हैं और मैं भी माँ के गर्भ में सब सुनता रहता हूँ। तो एक दैत्य बालक ने कहा भैया गजब है वो, तो गुरु जी ठीक ही कहते थे कि ये तो पढ़ा पढ़ाया जाया। एक दैत्य बालक ने कहा कि लाला प्रहलाद, हमारा भी मन होता है कि हम भी भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, पर लेकिन जब तुम्हारे पिता की शक्ल याद आती है तो हमारी सब हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी ने कहा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है भगवान का भजन करने की, कीर्तन करने की, चलो मेरे साथ करो। कहा कि ना भैया मेरे पिता से बहुत डर लगता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं देखो मेरे पिता ने मेरे मारने के लिए न जाने क्या क्या प्रयास किए, क्या वो मेरा कुछ बाल भांगा कर सके? और अगर आप ऐसा मानते हो कि तुम्हें कोई कष्ट होगा तो अगर कोई भी कष्ट आएगा तो सारा कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। तो चलो मेरे साथ तुम कीर्तन करो। तो जो दैत्य बालक हैं प्रहलाद जी के साथ में कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन चल रहा है। तब तक षंड और अमर दोनों भाई बाजार से लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि जो दैत्य बालक हैं वो भी प्रहलाद जी के साथ में कीर्तन कर रहे हैं। दौड़े दौड़े गए हिरण्यकशिपु के पास, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? तो छुआछूत की बीमारी फैल गई। क्या मतलब कि पहले तो अकेला प्रहलाद ही कीर्तन करता था, अब तो सारे दैत्य बालक उसके साथ में कीर्तन कर रहे हैं। तो तुरंत हिरण्यकशिपु ने सैनिक भेजे कि जाओ और पकड़ के लेके आओ। सैनिक आए हैं और जैसे ही प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा भूल गए और मस्त हो गए और वह भी साथ में कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन चल रहा है, लेकिन उस कीर्तन में भी दो पक्ष वाले हैं। एक पक्ष तो है प्रहलाद जी का जो कीर्तन कर रहा है और दूसरा पक्ष है हिरण्यकशिपु का जो कीर्तन नहीं करता है। अब आप देखो कि आप किस पक्ष वाले हो।
कुछ ऐसे भी हैं जो कीर्तन नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कीर्तन कर रहे हैं। तो भैया किस पक्ष में रहना चाहते हो, प्रहलाद जी के में या हिरण्यकशिपु वाले में? तो प्रहलाद जी के रहना चाहते हो तो फिर हमारे साथ में कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन चल रहा है, जब बहुत देर हो गई और सैनिक लौट के नहीं आए हैं तो शंडावण को फिर भेजा कि जाओ और देखो क्या बात है। शंडावण दोनों आए, देखा तो सैनिक भी कीर्तन कर रहे हैं, लौट के भागे। कहा कि महाराज गजब हो गया। क्या हुआ कि अब तो सैनिक भी कीर्तन कर रहे हैं प्रहलाद के साथ में। अब तो हिरण्यकशिपु स्वयं ही चला है और आया तो देखा कि दैत्य बालक कीर्तन कर रहे हैं, सैनिक भी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते करते एक दैत्य बालक की दृष्टि पड़ी है हिरण्यकशिपु के ऊपर। एक कमर पे हाथ है, एक सिर पे हाथ है और कह रहा कि तेरा पिता आ गया। और जैसे ही अन्य दैत्य बालकों को देखा तो कीर्तन। अब तो सारे दैत्य बालक थर थर कांपने लगे कि अब नहीं बचने वाले, अब तो बिल्कुल सियाराम हो गई। हिरण्यकशिपु ने तुरंत प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, कहा हे ध्रुवनीत मंदात्मन कुल भेद कराना, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। अरे मेरी भक्ति मात्र टेढ़ी हो जाए तो दिलों की थर-थर कांपने लग जाती है। तो तू किसके बल पर मुझसे और वैर ले रहा है? तुझे किसका बल है बता। तो प्रहलाद जी कहते पिताजी न केवलम मे भवतश्च राजन् स वै बलं बलिनां च परेषां परिवरे स्त्रीजंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। हाँ पिताजी, वह केवल मेरा ही बल थोड़ा ही है, वो तो आपका भी बल है। अरे वो तो बलवानों का भी बल है। स्थिर जंगम जितने भी प्राणी हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर्यंत जितने प्राणी हैं, सब उन्हीं भगवान के वशीभूत हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा, तो वह तेरा वो परमात्मा रहता कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं सर्वत्र। अच्छा, तेरा वो परमात्मा सब जगह रहता है? बोले हाँ, तो मैं मोह में खड़क गम में पूर्ण रहे जगदीश। अगर वह सर्वत्र है तो क्या इस खम्भे में भी है? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ। भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ। और जैसे ये कहा कि हाँ इस खंभे में भी है, तुरंत हिरण्यकशिपु ने एक गदा का प्रहार किया और जैसे ही गदा का प्रहार किया उस खंभे का भेदन करके आज भगवान नरसिंह प्रकट हो गए हैं। वो नरसिंह भगवान की और प्रकट होकर के भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। जब भगवान सब जगह हैं, कण कण में हैं, तो फिर खंभा फाड़ के प्रकट क्यों हुए? वैसे भी हो जाते हैं। तो दो कारण हैं, सत्यम विधातम निजमत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अग्निष्ठात्मनः। एक तो अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, और दूसरा कि मैं कण कण में विराजमान हूं, इस व्याप्ति को बताने के लिए भगवान खंभा फाड़ के और भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। एक बार को तो हिरण्यकशिपु घबरा गया, ये कौन है? और लेकिन याद आया, अरे मैं तो ब्रह्मा का वरदानी हूं, मुझे मेरा ये क्या बिगाड़ेगा? तो जैसे गरुड़ सर्पों के साथ में खेलते हैं, वैसे भगवान हिरण्यकशिपु के साथ में खेल रहे हैं। लेकिन अंत में भगवान ने उसको पकड़ा और पकड़ करके खींच करके लेके जा रहे हैं और जो दरवाजा है, जो देहली, उसके बीच में बैठ जाते हैं और बैठ करके हिरण्यकशिपु को अपने जंघाओं पर लिटा लेते हैं
वो कहते हैं हिरण्यकशिपु आज तू अपनी सारी वरदान लिस्ट खोल ले। तूने क्या कहा था कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तो ना तू ऊपर है और न नीचे है, तू मेरी जंघों पर है। तूने ये कहा था ना कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, तो अब न दिन है न रात है, ये संध्या वेला है। तूने ये कहा था ना कि मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, तो मैंने तेरे लिए स्पेशल ये लौंद का महीना पुरुषोत्तम मास बनाया है, 13 महीना है वो। तूने ये कहा था ना कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, तो सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। और तूने ये कहा था कि न मैं किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, तो सुन, मेरे पास में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए मेरे नाखून ही पर्याप्त है। तूने ये कहा था कि न मैं किसी मनुष्य से मरूं न किसी जानवर से मरूं, तो सुन, न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर हूं, मैं दोनों हूं। और भगवान ने जोर से गर्जना करते हुए अपने दोनों हाथों के नाखून उसके पेट में घुसाए और पेट फाड़ा, पेट फाड़ करके उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में लपेट लिया और भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। वध करके भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। देवता ने देखा कि भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो चलो चलो भगवान की स्तुति करते हैं। देवता दौड़े दौड़े आए और आकर के जैसे ही स्तुति करना प्रारंभ किया, भगवान ने एक दहाड़ लगाई और जैसे ही दहाड़ लगाई देवता मारे बह के भागे। ब्रह्मा जी आए हंस बैठ करके, जैसे ही आए स्तुति करना प्रारंभ किया, भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई और ब्रह्मा जी का हंस भी फड़फड़ाता भागा। शंकर जी आए, चारण आए, सिद्ध आए, गंधर्व आए, लेकिन किसी से भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब तो देवता घबरा गए कि अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज प्रलय हो ही जाएगी। देवता ने सोचा अब क्या किया जाए, तो याद आया, अरे चलो इनकी अर्धांगिनी जो माता लक्ष्मी है उनके पास जाया जाए, शायद उनको देख करके इनका क्रोध शांत हो जाए। दौड़े दौड़े देवता गए माता लक्ष्मी के पास, कहा कि माता जी चलिए चलिए, आज आपके प्रभु बड़े क्रोध कर रहे हैं, अगर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज प्रलय निश्चय ही हो जाएगी। देवता ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा, अरे देवताओं तुम ये कह क्या रहे हो, अरे मेरे प्रभु और क्रोधित, तुम्हें पता नहीं मेरे प्रभु कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं, भगवान बिल्कुल मेरे शांत स्वभाव है, सर्प की सैया पर सोते हैं फिर भी कैसे हैं? शांत हैं। और हमारी आंखों के सामने अगर घर के अंदर सांप घुस जाए सोने की, तो क्या घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन भगवान शेष शैया पर सोते हैं और कैसे शांताकारं, एकदम शांत सोते हैं। लक्ष्मी जी कहती है मेरे प्रभु तो बड़े शांत स्वभाव के, और तुम कहते हो प्रभु क्रोध कर रहे हैं? तो नहीं माता जी, चल के देखिए, आज प्रभु बहुत क्रोध कर रहे हैं, अगर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी सोने का थाल लेके आरती से आकर चली हैं, और जैसे ही भगवान के सामने खड़ी होकर के आरती गवाना चाहा, भगवान ने एक दहाड़ लगाई और लक्ष्मी जी थाली पटक के दैया मैया करते भागी। अरे देवताओं को मैं काला ने खड़ा कर दिया, ये मेरे प्रभु हो ही नहीं सकते हैं। अब तो देवता घबरा गए कि जब अपनी अर्धांगिनी को देख करके ये प्रसन्न नहीं हुए तो अब क्या किया जाए। लेकिन प्रहलाद जी हाथ जोड़े शांत खड़े हैं। शांत खड़े हैं, तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, तेरे लिए ही भगवान ने ये रूप धारण किया है, अब तू ही भगवान के क्रोध को